हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल वो कार्यक्रम जिसमें हम उठाते हैं जनता का मुद्दा और लेते हैं जनता से ही राय। आपके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिम्मेदार की मोटर जड़ी भी हम विभाग चेक करके डालें, या तो आप अपना सिस्टम इतना मजबूत कीजिए या इन लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। भाई आज सारे खंबे टेढ़े मेढ़े हैं, अभी हमने देखे 4 खंबे टेढ़े हैं, वो खंबे गिरते ही 4 ट्रांसफार्मर टूटेंगे। कितना बड़ा लॉस है विभाग का, उसकी तो विभाग को चिंता नहीं है। आप आज इस शरीफ आदमी घर में आके इनके लेडीज के सामने इनको धमका के जाते हो। ये ट्रांसफार्मर क्या इसने अपनी मर्जी से खड़ा कर लिया करके अंदर? ये गलत है, ये अन्याय है लोगों के साथ, और वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मेरा बीपी ऊपर नीचे कहते जी आप गुस्सा मत हो, मुझे गुस्सा आता है। सच्चे आदमी को गुस्सा आता है, ईमानदार आदमी को गुस्सा आता है। करप्ट और भ्रष्ट आदमी जो आज से पहले नेतागिरी करते रहे, चोर डाकू पूरे। तो आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने देखा कि विधायक देवेंद्र बबली किस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को लताड़ रहे हैं। चोर डाकू कहते हुए भी वो नजर आ रहे हैं, नेताओं पर भी वो आक्षेप लगा रहे हैं। तो आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठाने वाले हैं बिजली विभाग में किस तरह से धांधलेबाजी हो रही है और किस तरह से ग्रामीण बिजली की कमी से लगातार त्रस्त नजर आ रहे हैं। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये जो एक वीडियो हमने आपको दिखाई है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देवेंद्र बबली पूर्व के नेताओं को चोर, डाकू और लुटेरे कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक देवेंद्र बबली बिजली की समस्या को देखते हुए गांव का दौरा करने निकले, तो उस दौरान उन्होंने बिजली से संबंधित कई समस्याएं देखी, तो तुरंत विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। इस दौरान विधायक का गुस्सा पूर्व के नेताओं पर भी फूट पड़ा और तैश में आकर उन्होंने उन्हें चोर, लुटेरे और डाकू तक कह दिया। वीडियो हमने आपको दिखाया, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगर हम प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां दिन में या तो 4 घंटे बिजली आती है या 2 घंटे बिजली आती है। तो ऐसे में देवेंद्र बबली ने वीडियो में जिस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया, ऐसा गुस्सा जनता में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रामीण लोग अक्सर खेती का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, पशुओं के चारा उनको काटना होता है, हर रोज के बहुत ज्यादा उनको काम होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजली पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे में बिजली की कमी के चलते जनता के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लगातार बाधित नजर आते हैं और खास तौर पर अगर नजदीकी बिजली विभाग से संपर्क किया जाता तो कहीं ना कहीं ये बहाना लगा दिया जाता है कि गांव में ट्रांसफार्मर्स की कमी है, लोड ज्यादा है, इसीलिए बिजली आती है, या तो वो डिम आती है या फिर बिजली 4 घंटे ही आ पाएगी। तो इस तरह के जो जवाब है वो अधिकारियों की ओर से दिए जाते हैं। तो यहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इलाके में बिजली व्यवस्था का क्या हाल है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि गांव तलवाड़ा के किसान बलविंद्र सिंह के खेत में 40 HP का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसके बाद विभाग की टीम ने गांव में जाकर किसान का जो लोड है वो 47 किलोवाट होने की बात कही। यानी आप यहां पर देखिए बिजली विभाग के कर्मचारी किस तरीके से धांधलेबाजी कर रहे हैं। एक किसान के खेत में 40 HP का ट्रांसफार्मर था और किसान को 47 किलोवाट ट्रांसफार्मर होने की बात कही। तो किसान ने इस मामले में विधायक को सूचना दी और अधिकारियों पर परेशान करने के आरोप भी लगाए, जिसके बाद विधायक देवेंद्र बबली रात्रि के समय गांव में पहुंचे और मौके पर निगम के एक्सीएन, एसडीओ और जेई को बुलाकर जांच की बात कही। वीडियो भी आपने सुना, वीडियो में किस तरीके से वो बिजली विभाग के अधिकारियों पर गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए, पूर्व के जो नेता हैं उनको भी चोर, लुटेरे, डाकू कहते हुए वो नजर आए। तो ये गांव तलवाड़ा की आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें किसान के खेत में 40 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, लेकिन निगम के अधिकारियों से 47 किलोवाट लोड बताकर परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद देवेंद्र बबली उनके खेत में आए, गांव का भी दौरा किया, बिजली की समस्याएं भी जानी। आप देखिए कि लोड चेकिंग के दौरान किस तरीके से ग्रामीणों के साथ धांधलेबाजी हो रही है, किस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों को एक तरह से हम ये कहें कि उनके हकों से वंचित रख रहे हैं। जहां गांव में
बिजली अधिक होनी चाहिए शहरों के मुकाबले, क्योंकि आप देखिए शहरों में तो बिजली 24 घंटे में से मानी जाती है कि 22 या 18 घंटे तो जरूर रहती है, लेकिन इसके विपरीत अगर गांव की बात करें तो दिन में महज 4 या 2 घंटे ग्रामीण क्षेत्र वासियों को बिजली मुहैया हो पाती है। तो ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारियों पर तलवाड़ा गांव के किसानों ने जेई पर लोड के नाम पर परेशान करने के आरोप भी लगाए हैं। तो इन आरोपों को देखते हुए देवेंद्र बबली एक्शन मोड में नजर आए। विधायक देवेंद्र बबली गांव तलवाड़ा में पहुंचे और अधिकारियों को फोन किया और फोन करके उनको कहा कि देखिए इनकी जो समस्या है वो जरूर सुधारी जाए। जाखल मंडी से दर्शक पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके क्षेत्र में बिजली विभाग की ओर से किस तरीके की कार्यशैली देखी जा रही है, बिजली कितने घंटे आपको मिल रही है? ऐसे जो गांवों में है बिजली कम मिल रही है, शहर जो जाखल मंडी है वहाँ पर लाइट बहुत बढ़िया है, मगर जो अधिकारी है ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसे कि ये अभी विधायक जी ने बताया था, विधायक जी ने देखा तो यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान हैं, क्योंकि ये लोड के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं। पहले भी ये विधायक जी के साथ काफी इनका बोलबाला हुआ था। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से हम बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएं और जरूर बताएं कि उनके इलाके में बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से किस तरीके की कार्यशैली बरती जा रही है। खास तौर पर ये लगातार हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बात अगर प्रदेश के किसानों की करें तो धान की रोपाई के दौरान भी किसानों की ओर से कहा गया कि उन्हें ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो तो दिए गए हैं, लेकिन साथ ही मोटर पर कहीं ना कहीं उनको परेशानी नजर आ रही थी। सरकार की ओर से कहना था कि मोटर उन्हें सरकार देगी, लेकिन किसानों की ओर से कहना था कि मोटर इस तरह से दी जाए कि बिजली का लोड ज्यादा ना पड़े। तो ऐसे ही बिजली के लोड को दिखाते हुए यहां पर अधिकारी किसान को गुमराह करते हुए नजर आए। किसान ने भी अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और वीडियो हम आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखा चुके हैं। देवेंद्र बबली किस तरह से गुस्से में अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आए। सवाल यही है, बिजली विभाग को बिजली विभाग कहे या फिर भ्रष्ट विभाग कहें, बिजली की बढ़ती समस्या के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है? एक और बात, शहरों की अगर हम बिजली विभाग की बात करें तो देखिए शहर में जो बिजली की मात्रा है उसमें कटौती कम ही नजर आती है, लेकिन गांव की बात हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये भी गांव तलवाड़ा से सामने आई है, जहां एक किसान को लोड के नाम पर लगातार परेशान किया जा रहा था। हालांकि किसान के खेत में 40 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, लेकिन उसे 47 किलोवाट का मोटर बताकर 47 किलोवाट लोड बताकर लगातार अधिकारी परेशान कर रहे थे। तो इस तरह की समस्या से न सिर्फ केवल एक किसान बल्कि प्रदेश के अधिकतर ऐसे किसान होंगे जो इस तरह की समस्या देख रहे होंगे, इस तरह की समस्या से जूझ रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि लापरवाह बिजली अधिकारियों पर किस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए। और आप इस मसले में विधायक देवेंद्र बबली की कार्यशैली देखिए, किस तरीके से उन्होंने गुस्से में आकर व्यापारियों की बात कहें या फिर किसानों की बात कहें, क्योंकि देखिए तमाम वर्ग एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखते हुए उन्होंने किस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारी को फटकार लगाई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वो पूर्व के नेताओं को भी चोर, डाकू और लुटेरे कहते नजर आ रहे हैं। और बिजली की समस्या को देखते हुए हालांकि गांव का दौरा करने निकले थे, इस दौरान बिजली से संबंधित कई समस्याएं अपने क्षेत्र में देखी और तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया, जमकर फटकार लगाई और विधायक का गुस्सा पूर्व नेताओं पर भी यहां पर फूटता हुआ नजर आया। और तैश में आकर देखिए वो चोर, डाकू, लुटेरे भी पूर्व के नेताओं को कह बैठे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये मामला अगर विधायक देवेंद्र बबली के संज्ञान में नहीं आता तो किसान किस तरीके से अपनी आप बीती बता पाते, किस तरीके से
वो अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचा पाते, प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचा पाते, विधायक तक पहुंचा पाते। लेकिन इसी तरह की जो परेशानी है वो अधिकतर किसानों को देखने को मिल रही होगी। तो हम लगातार किसान भाइयों से और जनता से आग्रह कर रहे हैं कि वो हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या वो इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, कि अपने इलाके में वो बिजली व्यवस्था का क्या हाल देख रहे हैं, क्या आलम देख रहे हैं वो। तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके इलाके में बिजली विभाग की ओर से किस तरह का कार्य किया जा रहा है और बिजली कितने घंटे आ रही है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो भी आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं, और खास तौर पर हम ये मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का उठा रहे हैं जिन। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हल्ला बोल की ओर। हम लगातार मुद्दा उठा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से किसानों को बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से लोड के नाम पर परेशान किया जाता है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विधायक देवेंद्र बबली की, जो कि गांव में पहुंचे और इस दौरान गांव तलवाड़ा में पहुंचकर उन्होंने बिजली की समस्या को जाना और इसी के साथ उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया, फोन कर उनको डांटा, उनको लताड़ लगाई, साथ ही पूर्व के नेताओं को चोर डाकू भी कह डाला। तो इस तरह की जो समस्या है ये सिर्फ तलवाड़ा में ही नहीं है, इस तरह की समस्या से अधिकतर गांव जूझते नजर आते हैं। इस तरह की समस्या से अधिकतर प्रदेश के किसान हैं जो जूझ रहे हैं, जो परेशान हैं। आप देखिए कि कई गांव ऐसे हैं जिनमें लगातार बिजली दिन में 4 या 2 घंटे आती है। बिजली विभाग के अधिकारियों को वो बिजली की कमी के बारे में, कटौती के बारे में मुखातिब भी कराते हैं, बताते भी हैं बिजली कटौती के बारे में, लेकिन लगातार ट्रांसफार्मर कम होने की वजह बता दी जाती है, लोड ज्यादा होने की वजह बता दी जाती है। फिर ना तो डिम बिजली का कोई समाधान नजर आता है और ना ही बिजली कटौती का कोई समाधान नजर आता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि ग्रामीण क्षेत्र बिजली की कमी से लगातार जूझते क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों लगातार वो इलाका जो किसानी से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिनचर्या है वो आधी से ज्यादा बिजली पर ही निर्भर रहती है। सुबह की शुरुआत खेत के काम से होती है और रात्रि भी खेत के काम से ही होती है, क्योंकि देखिए पशुओं का चारा काटने से लेकर तमाम इस तरह के बिजली से जुड़े हुए कार्य होते हैं जो किसान परिवार द्वारा संपन्न किए जाते हैं, या उनको बिजली की जो आवश्यकता है वो लगातार गहराई रहती है। लेकिन अब भ्रष्टाचार पर विधायक देवेंद्र बबली जिस तरह से भड़के, जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों पर गुस्सा जाहिर किया, वो वीडियो तो आपने देख ली। लेकिन सवाल ये है कि बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कब लगाम लग पाएगी और कब किसानों को राहत मिल पाएगी और कब ग्रामीण इलाकों में बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगी। इसके बावजूद अगर शहरों की बात करें तो देखिए शहरों में बिजली की मात्रा ठीक ठाक मानी जाए, जब बारिश आती है तो ही बड़े शहर हैं वहां पर कटौती देखी गई है। लेकिन गांव की बात हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा आज हमने गांव के किसानों का उठाया है, वहां की जनता का उठाया है। किस तरह से बिजली विभाग के अधिकारी लगातार उनकी समस्याओं को अनदेखा करते नजर आते हैं, इसी के साथ किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए नजर आते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि बिजली विभाग को बिजली विभाग कहें या फिर भ्रष्ट विभाग कहें, क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं जहां पर किसानों को ज्यादा लोड के चलते उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती, जहां पर डिम लाइट का समाधान नहीं है। अगर समाधान करने की बात आती है तो ट्रांसफार्मर्स की कमी बता दी जाती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि कब संपूर्ण व्यवस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्र भी नजर आएंगे। तो कार्यक्रम में हमने आपको वीडियो दिखाया विधायक देवेंद्र बबली का और बताया कि किस तरीके से उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों को लताड़ लगाई, उनको डांटा, पूर्व नेताओं को चोर डाकू तक कह दिया। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर नहीं है, ऐसे ही किसान अधिकतर गांव में हैं जो बिजली विभाग से लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की ओर से उनकी समस्याओं को लगातार अनदेखा बनाया जा रहा है। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।